हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे ये क्या होते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय जो होती है वो क्या होती है, और एनएसओ, एनएसएसओ, ठीक है, ये नाविक मिल वगैरह, इनके बारे में हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी से हम बात करते हैं। जीडीपी, ओके, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ये एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, देश की घरेलू सीमा के अंदर जो है देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा, जो देश के निवासी भी हो उसमें शामिल होते हैं, विदेशी भी, ठीक है, इनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती है, उनका जो अंतिम जो मूल्य होता है ना, वो जीडीपी कहलाता है। अब एनडीपी की गणना कैसे करते हैं? एनडीपी, ठीक है, एनडीपी की गणना हम कैसे करते हैं? तो देखो, एनडीपी की गणना, एनडीपी को बोलते क्या है? तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी में से जो मूल्यह्रास घटाते हैं हम, ठीक है, तब एनडीपी निकलता है अपना, ठीक है, तब जो है एनडीपी निकलता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी में से क्या करना है? मूल्यह्रास को घटाना है। अब हम देखते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो देखो, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जो उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, यह घरेलू क्षेत्र में हो या चाहे विदेशी, दोनों में हो, ठीक है, दोनों को इसमें शामिल करते हैं। ये राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। दादा भाई जो नौरोजी थे, इन्होंने सबसे पहले 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की और भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई। लेकिन सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना वैज्ञानिक तरीके से की थी VK RV राव ने 1931-32 में। इन्होंने जो है 62 रुपये प्रति व्यक्ति भारत की जो है राष्ट्रीय आय बताई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, ये जो है गणना करता है भारत में राष्ट्रीय आय की। अब देखते हैं हम जीएनपी क्या होता है। जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये देश अथवा विदेश में केवल भारतीयों के द्वारा किए गए उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो देखो, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। जो ये एक्स है ना, वो भारतीयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है, और वाई जो है विदेशियों द्वारा उत्पादित है, ठीक है। तो ये याद रखना इतना। इसका फॉर्मूला याद रखना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। जीएनपी बराबर, गणना कैसे करते हैं? जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं, तब अपना निकल के आता है एनएनपी, ठीक है। और जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, एनएनपी जो जो होता है उस वो जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है ना, वो कहलाती है अपनी राष्ट्रीय आय, ठीक है, याद रख लेना आप। एक फॉर्मूला ये याद रखना आप, जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर जो है उसकी गणना किस फॉर्मूले से करते हैं? तो ये वाला फॉर्मूला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीवीए, ठीक है, बेसिक प्राइस पर प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ओके, ये ध्यान रखना। जो मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय कहते हैं, इसके अंतर्गत जो दो संगठन हैं जो कि CSO है एक तो, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, और NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। CSO जो है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 2 मई 1951 को। और इसके जो डेटा एकत्र करता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं, ओके। NSSO जो होता है उसकी जो स्थापना है, देखो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 29 जून को मनाते हैं। एक नाविक मील में कितनी दूरी होती है? ये याद रखना, 1.8 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखना आप कि जो किसी देश की सीमा से 12 नाविक मील तक की जो समुद्री सीमा है ना, वो उस देश की राष्ट्रीय सीमा में आएगी, ठीक है। 12 नाविक मील, कितनी? 12 नाविक मील, ओके, इसको याद रखना है। तो ये आज हो गया अपना एक टॉपिक जीडीपी, जिसमें हमने जीडीपी देखा, नेशनल इनकम देखा, एनडीपी देखा, जीएनपी देखा, एनएनपी देखा, ठीक है। इसकी मॉस्पी क्या होता है, CSO, सारा हमने आज देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।